जी और खंड काव्य खंड से अयोध्या से उपाध्याय द्वारा लिखित या रचित पवन दूतिका का नंबर 8 से। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए। पवन दूतिका से राधा जी ने कहा, हे राधा जी, कोई क्लांता माने दुखी, कृषक ललना कृषक की पुत्री खेत में दिखाई दे, खेत में काम करते हुए दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे जाना, परस माने छू करके उसकी जो क्लांतियां हैं, कष्ट है, पीड़ा है, अपने हवा को छू करके, हवा के माध्यम से छू कर उसको मिटा देना। जलद जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो सिलाए। यदि कोई जलद माने बादल जा रहा हो आकाश में, तो आकाश में, व्योम माने आकाश में जा रहा हो, तो हवा के माध्यम से धीरे धीरे उस कृषक ललना के ऊपर ले आना, जिससे उसके ऊपर छाया हो जाएगी। तो छाया द्वारा छाया हो जाएगी, दुखित करना हो, सुखित करना हो, वो सुख को प्राप्त होगी। तप्त भूतांगना, वो तप्त भूतांगना है, जो नारी है, स्त्री है, कृषक ललना है, वो शांति मिलेगी। जाते जाते मथुरा, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। तुम धीरे धीरे जाओगी, पहुँचते पहुँचते मथुरा के धाम माने घर में उत्सुक पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक जाओगी। न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। न्यारी सुंदर अनोखी शोभा होगी, वर माने श्रेष्ठ, नगर माने उस मथुरा नगर की। लेकिन देख करके मुग्ध माने चकित, अचंभित हो जाना, लेकिन मोहित नहीं होना कि अर्थात तुम वहीं रुक जाओ और मेरा संदेशा कृष्ण को नहीं भेजा पाओ। तू होगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। हे पवन दूतिका, तुम देखोगी, चकित माने अचंभित हो जाएगी, लख माने देख करके, मेरु माने सुमेर पर्वत के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मंदिरों को देख करके। आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्घ से, आभा वाले प्रकाश दे रहे होंगे, कलश माने सूर्य के ऊपर ऊपर रखा होगा, तुम दूर से देखोगी, अर्घ माने सूर्य के समान चमक रहे होंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा जी ने कहा, हे पवन दूतिका, हे पवन, तुम देखते जाना, पूजा के समय मथुरा के में जो है, मथुरा के बीच के मंदिरों में मध्य में तुम चली जाना। नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा। नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, नगाड़ा, ढोल, मंजीरा, उनकी मधुर माने मीठी स्वर होगी, आवाज होगी, और उनको देख करके तुम मुग्ध मत हो जाना, मोहित हो जाना। किवा ले रुचिर तरु के, किवा माने अथवा, रुचिर माने अच्छे लगने वाले, तरु माने वृक्षों में जो फल होंगे वो शब्दकारी, बड़े शब्द निकाल रहे होंगे, अनोखा ज्ञान निकाल लाए होंगे। धीरे धीरे मधुर रस से, धीरे धीरे जाना, मधुर माने मीठी, रो माने आवाज, धीरे धीरे मधुर में आवाज निकल रही होगी, तो मुग्ध हो जाना, तो उससे मोहित मत हो जाना। तू होवेगी जलद तनु जो वही तदगत, तुम देखोगी जलद माने बादल के समान उनको तन शरीर होगा उनका, श्री कृष्ण का, और तदगदा माने उसी के समान मत हो जाना। हे पवन दूतिका, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णशाली। होंगे लोने माने सुंदर, अच्छे लगने वाले, नयन माने नेत्र, ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्ण वाले होगी, दिव्य उनकी प्रकाश चारों तरफ फैल होगी। मुद्रा होगी वर मदन की मूर्ति सी सोमता, माने उठने बैठने का ढंग होगा, मुद्रा होगी बैठने के ढंग होगा, और माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख की, बड़े सीधे शांति से जो बैठे होंगे, ऐसा लग रहा होगा श्री कृष्ण मूर्ति की तरह, मूर्ति सी, जैसे उनकी मूर्ति चुपचाप बैठी रहती सुंदर है, इस तरह मूर्ति की तरह दिखाई होंगे। सीधे साधे वचन उनके, वो किसी से बातचीत कर रहे हुए पवन दूतिका, तो सीधे साधे होंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, मीठे होंगे, मधुर होंगे, कड़वे नहीं होंगे। वचन उनके सिक्त तो होंगे सुधा से, वो उनके वचन जो सुधा माने अमृत से पूर्ण होंगे, अमृत होगा। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामलता, जैसे नीला फूल होता है कमल का,
दल माने समूह का, जो नीले कमल के दल का समूह होगा, गात माने शरीर होगा, वो श्यामलता की हो रहा, सांवले रंग का होगा। राधा जी ने कहा, हे पवन दूतिका, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। हे श्री कृष्ण जो है पीला होगा, पीला पीला प्यारा माने सुंदर, वसन माने वस्त्र पहने होंगे, कटि माने कमर में, फबीला बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा होगा। जब आप उनको देखोगी तो श्री कृष्ण जो है पीले रंग का जो अपने कमर में सुंदर पीला वस्त्र धारण किए होंगे। छूटी काली अलक मुख की कांति को बढ़ाए, कहते छूटी काली माने काली रंग की, अलग माने मुख, उनके जो है काले काले बाल होंगे, उन्हें मुख के ऊपर चारों तरफ काले बाल होंगी, और उस क्रांति माने सुंदरता को अत्यधिक बढ़ा रहे होंगे। सद वस्त्रों से नवल तन की फूट, सद वस्त्र सैकड़ों वस्त्रों से, नवल माने नई, तन माने शरीर की, प्रभा माने प्रकाश फूट रही होगी, चारों तरफ फैल रहा होगा। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधा जी ने कहा, हे पवन दूत का तुम जाओगी तो उनका जो शरीर होगा, बपु माने शरीर, जैसे किसी सांचे में ढाल दिया गया होगा, दिव्य होगा और सौंदर्यशाली होगा। सदपुरुषों की सुरभ, सैकड़ों पुष्प की सुरभ माने सुगंधित होगी, जो उनको प्राण की पोषता है, प्राणों से उन्हें प्रिय होगी। दोनों कंधे वृषभ वर में है बड़े सजीले, कहते दोनों कंधे वृषभ माने बैल की तरह, वर माने श्रेष्ठ होंगे। उनके कंधे जैसे बैलों के कंधे बड़े सुंदर श्रेष्ठ होते, ऐसे उनके कंधे होंगे जो बड़े ही सजीले सुंदर होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। लंबी बाहें कलभ करसी, उनकी बाहें सिर्फ लंबे होंगी। कलभ पर माने सूंड, हाथी की सूंड की तरह, जैसे हाथी का सूंड बड़ा मजबूत होता है, बड़ी होती है, उस तरह कृष्ण की बाहें होंगी जो शक्ति की पेट का होगी, शक्त का खजाना होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़गत, राजाओं की तरह उनका सिर होगा, राजाओं की तरह उनका सिर होगा। उस सिर में लसत माने सुशोभित होगा, दिव्य माने अनोखी, अपीड़ माने मुकुट, उनका मुकुट सुंदर होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडल होगी, सो माने सुंदरता होगी, उभय माने दोनों, श्रुति माने कोनों में, दोनों कोनों में सुंदर सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने होंगे, जो बड़े सुंदर अच्छे लग रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के, कहता है नाना प्रकार रत्नाओं से कलित होकर के, भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर एक आभूषण पहने होंगे। मोती माला लसित उनका काम्बुसा कंठ होगा, मोती की मालाओं की तरह, लसित माने सुंदर, काम्बु माने गर्दन में, कंठ माने गले में, मोतियों से माला से पड़े हुआ उनका सुंदर गला लग रहा होगा। मैं हो गया तेरे न हो ये गुण तू व्यथा सुनाए, कहता है यदि ये मैं आपको, राधा जी ने कहे पवन दूतिका, मैंने तेरी ये गुण बताए हैं, बस ठीक इतना ही रहेगा। इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना है, तो काव्यगत सौंदर्य में 5 चीजें होंगी। पहला होगा भाषा, तो खड़ी बोली, रस, वियोग श्रृंगार, छंद, पद छंद, अलंकार उत्प्रेक्षा, क्योंकि इसमें कल्पना की गई है, और इस तरह से, और गुण, माधुर्य या प्रसाद, और इस तरह से आप इसको लिख करके अपने कॉपी में लिख करके पढ़ करके समझना।